नमस्कार दोस्तों। आज का संस्मरण है भाषा की सीख और सम्मान, जो किताब पत्थर में बीज से ली गई है। बात 1981 दिसंबर माह की है। मैं मध्यपूर्व के छोटे से देश ओमान की एक अर्ध सरकारी कंपनी में कार्यरत था। मुझे व्यावसायिक कार्य के लिए पास के ही देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई शहर एमिरेटस जाना था। ओमान की राजधानी मस्कट से सड़क के रास्ते दुबई लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ की सड़कों की बेहतरीन स्थिति को देखते हुए लोग अक्सर सड़क मार्ग से दोनों देशों के बीच में आना जाना पसंद करते हैं। 3.5 घंटे या 4 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। हवाई यातायात की औपचारिकताओं को देखते हुए लगभग इतना ही समय हवाई मार्ग से जाने में भी लग जाता है, जबकि यात्रा खर्च लगभग 10 गुना बढ़ जाता है। अपनी कार ले जाने का लाभ ये भी है कि आप वहाँ के सारे काम अपनी कार से ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि अरब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के 6 देशों ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया में एक दूसरे देशों के ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। मैं दुबई अकेला पहली बार ही गया था, यद्यपि अपनी सहयोगी व उच्च अधिकारी के साथ 1-2 बार पहले आ चुका था। एक विशेष व अच्छी बात जो मैंने अपने दीर्घ सेवा काल के दौरान मध्य पूर्व के देशों में देखी, वहाँ पर बड़े से बड़ा अधिकारी भी अपनी कार स्वयं चलाता है। यहाँ तक कि सरकार के उच्च अधिकारी व मंत्री भी अपनी अपनी कार स्वयं ही चलाते हैं। इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना यह भी है कि जब 1994 में भारत के राष्ट्रपति स्व डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ओमान की राजधानी मस्कट की राष्ट्रीय यात्रा पर गए थे, तो वहाँ के सुल्तान राजा काबूस बिन साइद अल बुसाइदी स्वयं उनको लेने हवाई अड्डा आए। वह राष्ट्रपति जिस कार में थे, वह कार स्वयं सुल्तान साहब चला रहे थे। खैर, मैं जब अपनी कार से दुबई शहर में अपने निर्धारित गंतव्य की ओर जा रहा था, तो वहाँ के धीराई नामक जगह पर एक स्मार्टली ड्रेस पहने पुलिसकर्मी ने मुझे गली से बाहर आने का इशारा किया। वह ट्रैफिक रोककर मुझे बाहर निकलने में मदद करने लगा। अब पुलिसकर्मी ने मुझे कार किनारे खड़ी करने के लिए कहा। मेरी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा और पूछा कि क्या मैं ओमान से आया हूँ। मैंने हाँ में उत्तर दिया। इस बातचीत की शुरुआत अरबी भाषा में हुई, क्योंकि मुझे 3 वर्ष से ज़्यादा ओमान में कार्य करते हुए हो गए थे, तो मैंने काम चलाने लायक बोलचाल की अरबी भाषा सीख ली थी। मेरा जॉब भी मार्केटिंग का होने की वजह से भी मुझे इस भाषा को बोलचाल के स्तर पर सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिसकर्मी का दूसरा सवाल था कि आप नो एंट्री प्रवेश निषेध वाली गली में कार को क्यों लेके गए? यह ट्रैफिक ऑफेंस है और आपको 100 दिरहम, वहाँ की मुद्रा उस समय 1 दिरहम लगभग 11 रुपये के बराबर था। आज ये लगभग 19-20 रुपये के बराबर हो गया है। जुर्माना देना है। मैंने पुलिसकर्मी से अरबी भाषा में ही कहा कि मैं पहली बार दुबई शहर में गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि इस गली में प्रवेश निषेध है। जिस पर पुलिसकर्मी ने मुझे अरबी व अंग्रेजी भाषा में लिखे गए स्टैंड पोस्टर दिखाए और कहा, प्रवेश निषेध का चिन्ह सब जगह एक जैसा ही होता है। फिर आपने क्यों नहीं देखा और क्यों उल्लंघन किया? मैंने कोशिश करके टूटी फूटी अरबी भाषा में ही उनसे कहा कि नई जगह होने के कारण और पहली बार यहाँ पर ड्राइव करने की वजह से मेरा पूरा ध्यान सामने था, अतः मैं प्रवेश निषेध की स्टैंड पोस्ट को नहीं देख पाया, जिसका मुझे बहुत खेद है और मैं इस भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। वह पुलिसकर्मी मन ही मन मेरी टूटी फूटी अरबी पर शायद हंस भी रहा था और अरबी भाषा बोलने में मेरी भरसक कोशिश भी देख रहा था। थोड़ी देर सोचकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहने लगा, मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपने अरबी भाषा में अपनी बात रखी। ये आपको अरबी भाषा सीखने का फायदा हुआ है, लेकिन अगली बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने उनका धन्यवाद किया और सही रास्ते से आगे बढ़ गया। बात छोटी सी है, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक बहुत छोटे देश के साधारण से पुलिसकर्मी के मन में भी अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति कितना सम्मान है। काश हमारे देश में